बच्चों, वैभव हरीश शिशु विद्या मंदिर जसपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी कक्षा 4 की क्लास है और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। हमारे सब्जेक्ट में जो हमारी यूनिट चल रही है इंग्लिश विषय में वह है यूनिट 3। यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं। दूसरा चैप्टर निजामुद्दीन एम। तो हम आज निजामुद्दीन एम जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए बच्चों, ये निजामुद्दीन एम वाला चैप्टर का आपके सामने लोगो है पार्ट 3 का। ये आपकी स्क्रीन पर आपका पार्ट आ गया। ये डिटेल है, पेज नंबर आपका 44 पर मिलेगा। तो आप सभी बच्चे वहां से ये बुक का पेज निकाल सकते हैं। ये आपकी बुक का कुछ इस तरीके से पेज है बच्चों। निजामुद्दीन एम। One day Nizamuddin was chatting with his friends. एक दिन निजामुद्दीन अपने कुछ दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। He began to boast, "No one can match my skill as archer." तो इस तरीके से एक ये बात है। इस पार्ट का बच्चों हम आपको हिंदी में अर्थ दिखा देते हैं, उसे आप सभी बच्चों ने अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर इस चैप्टर का अर्थ। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों इस अर्थ को। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर अर्थ ओपन हो चुका है। आप इसको जूम कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों जूम। चलिए हमारे साथ साथ पढ़िए। एक समय की बात है बच्चों, ये बहुत पहले की एक कहानी है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। एक समय की बात है। क्या बात है? नसरुद्दीन नाम का एक राजा थे। नसरुद्दीन ने अपने मित्रों को अपने तीर कमान चलाने के कौशल की तारीफ की। नसरुद्दीन ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे अपना जो तीर कमान होता है, तीर धनुष, उसको चलाने की जो उनकी कौशल था, कुशलता थी, उसकी अपनी तारीफ की। उसने कहा कि उसका कोई भी तीर लक्ष्य नहीं चूकता। उसी समय उसका कौशल एक मित्र एक कमान और कुछ तीर ले आया। उसी समय पर उसका एक मित्र कौशल वह कुछ तीर और एक कमान ले आया। नसरुद्दीन ने तीर कमान को उठाया पर तीर निशाने से चूक गया। ओहो, ये क्या हो गया बच्चों? अभी तो नसरुद्दीन कह रहा था कि भाई मेरा एक भी लक्ष्य नहीं टूटता, मैं सीधे सीधे लक्ष्य भेज देता हूँ, लेकिन ये तो क्या हुआ, ये तो निशाना चूक गया। तो उसके सभी मित्र यह देख के हंसने लगे, लेकिन नसरुद्दीन ने अपने बचाव में कहा कि यह उसका नहीं, आजाद का निशाना था। उसने कहा कि वह दर्शा रहा था कि आजाद कैसे निशाना लगाता है। ठीक है, तो ये हम अब नीचे चलते हैं। अब नसरुद्दीन ने दूसरा तीर उठाया और चलाया। तीर फिर लक्ष्य से पहुंचने से पहले ही गिर गया। मतलब जहां हमें तीर मारना था वहां पर पहुंचा ही नहीं। तो उसके मित्रों ने फिर उसका मजाक बनाया। अब नसरुद्दीन ने कहा यह उसका नहीं बल्कि दरबाजों के सरदार का निशाना था। उसके एक मित्र ने कहा, अब आपकी सूची में अगला नाम किसका है? क्यों? क्योंकि भाई राजा तो हर बार में अपने किसी न किसी दोस्त का या किसी और व्यक्ति का नाम दे देता था कि यह तो उसने निशाना लगाया, मेरा तो था ही नहीं। ऐसा सुनते ही सभी मित्र ठहाकर लगाकर हंसने लगे। मतलब बहुत जोर जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन ने चुपचाप तीर उठाया और निशाना लगाया और तीर सीधा लक्ष्य पर जा लगा। इस बार वही चाहे धोखे से हुआ चाहे कैसे ही हुआ, नसरुद्दीन का लक्ष्य लग गया। सभी दोस्त देखते रह गए। नसरुद्दीन ने जीत के स्वर में कहा, यह मेरा निशाना था। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों ने यह जो अर्थ है चैप्टर का, यह अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ ही साथ एक सुंदर सा प्यारा सा तीर धनुष आप सभी ने बनाना है।
तीर धनुष कैसे बनाएंगे, इस तरह से। मान लीजिए ये धनुष है और ये हम इसकी डोरी बना देते हैं और ये बच्चों इस तरह से बन गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से और भी प्यारा सुंदर सा एक तीर धनुष भी बनाएंगे। अब हम आगे चलते बच्चों, अब आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, ये आपका हिंदी का वर्क है। हिंदी में आपको आपका पार्ट है बच्चों नाव वाला, नाव बनाओ नाव बनाओ, पेज नंबर 44 पर है। ठीक है, तो हम इसका आपको वर्क समझाते हैं। ये हमारे कुछ शब्दार्थ हैं, हमें क्या करना है, शब्दार्थों में ये अपनी फेल नोटबुक में राइट करने हैं। सबसे पहली बात, अब इनको समझ लेते हैं। धरेगा, धरेगा का मतलब होता है रखेगा, कि कोई चीज जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं ना धर लिया, तो उसको बोलते हैं रख लिया उसने। अगला है गुल्लक, गुल्लक बोलते हैं पैसे जमा करने के लिए एक जो मिट्टी का बॉक्स टाइप होता है, गोल गोल या चौकुंटा कुछ भी बोल सकते हैं, उसे हम गुल्लक कहते हैं। टटोलो, टटोलो का मतलब होता है जैसे कि भाई अपनी जेब टटोलो, जेब टटोलो का मतलब क्या हुआ, खोजो, कुछ जेबों में है खोजो। लपक, लपक का मतलब होता है एकदम, कहते हैं ना कि लपक के पकड़ लिया, मतलब एकदम झटके के साथ पकड़ लिया। हर्ष, हर्षाओ, हर्ष, हर्ष का मतलब होता है एक वर्ड होता है बच्चों ये हर्ष, ये हर्ष होता है, इसका मतलब होता है खुशी से। खोट, खोट का मतलब होता है दोष। प्रसंग, प्रसंग हमेशा, ये प्रसंग कोई अर्थ नहीं है बच्चों, ये मिस्टेक है, यहाँ आपने इसको राइट नहीं करना है। ओके, तो आपने ये वाले शब्दार्थ अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अब इससे अगला वो देखते हैं क्या कुछ और है। हाँ, एक पेज और है बच्चों, ये रहा, कविता से है, कविता के जो प्रश्न हैं उनका है। चलिए, पहला प्रश्न है, भैया ने क्या बहाना किया, भैया ने क्या बहाना किया था और क्यों किया था। भैया ने कहा कि नाव बनाना उसके बस का काम नहीं है। दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहा था। भैया ने नाव बनाना, नाव, भैया ने जो नाव बनाना था तो उसके काम को क्यों मना करा था, कि भाई यह मेरा काम नहीं है, क्योंकि वह एक आलसी था। अगला है, बूंदो लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों लहरों के बीच लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, तो रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अगला है, गुल्लक भरी अपनी खोलो, तो गुल्लक भारी अपनी खोलो, तो किसकी गुल्लक भारी है, भैया जी की गुल्लक भारी है। किसकी गुल्लक हल्की है, बच्चे की गुल्लक हल्की है। तो इस कविता में हमें यह चीज दिखाई गई थी कि जो भैया जी थे उनकी गुल्लक भारी थी और जो बच्चा था उसकी गुल्लक हल्की थी। भारी और हल्की से मतलब क्या है, कि जो भारी गुल्लक थी उसमें पैसा ज्यादा था और जो हल्की गुल्लक है उसमें पैसा कम था। तो ये सब आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके।